अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारी खबरें इस्लामाबाद में इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर जो जाने वाले पार्लियामेंट को रास्ते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बायस बंद कर दिए गए हैं। एक अवामी बजट कहा जाता था आएगा, एक अवामी हुकूमत मौजूद है, वो तमाम तर कहानी भी आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एक एहतजाज प्लान किया जा रहा है अमरीका में। उस हवाले से क्या खबरें हैं जो डेवलप हो रही हैं, क्योंकि इस पर मजीद तबसरे, इस पर मजीद बातें हो रही हैं गुजरते वक्त के साथ, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान रियाज खान की एक वायरल वीडियो और इसके साथ साथ अवाम पर गर्मी, जिस तरह की गर्मी आज इस्लामाबाद में मौजूद है। और फिर ईद गुजरते ही आज ये पहला मंगल और इमरान खान से मुलाकात के लिए अलीमा खान और बहनें पहुंची हैं बाहर। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले अगर बात करें बजट से आगाज़ भी कर लेते हैं। एक बजट जो 2025 आना है, एक अल्लाह की जानिब से ऐसी करनी हुई है कि बजट आने से आप कह लें चंद दिन पहले से ही बाकायदा तस्वीर वायरल होना शुरू हो गई, बाकायदा वो डॉक्यूमेंट सामने आने लग गए, बाकायदा दस्तावेजात शेयर की जाने लगी और मुकाबला मवाजना किया जाने लगा 2018 और 19 के अंदर आपकी जीडीपी क्या थी, आपके बजट की आपकी मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं उसमें किस हद तक ग्रोथ हो रही थी, किस हद तक आप तरक्की कर रहे थे। फिर आपकी जीडीपी के हवाले से मुख्तलिफ मवाजने किए जा रहे हैं। वो तमाम तर सिचुएशन देखते हुए, वो तमाम अगर आप फैक्ट्स उठाकर देखें, सेट डिसाइड कर दें कि उस दौर में भी खामियां बहुत थी, उस दौर में भी कोई ऑब्वियसली कोई बड़ा कोई आइडियल किस्म का दौर नहीं चल रहा था, लेकिन उस दौर के अंदर भी अगर उसका मवाजना आज के दौर से वक्त से किया जाए तो बड़ा एक बेहतर वक्त था पाकिस्तान के लिए। और जो जो आपके कह लें इकोनॉमिस्ट हैं, जो माहिर माशियात हैं, वो तमाम तर लोग ये कहते हैं कि आपका जीडीपी जो है 3 साल लगातार अगर पाकिस्तान की जीडीपी 7 क्रॉस करे तो पाकिस्तान को ये चाहिए, ये वो फैक्ट है, ये वो बेसिकली नंबर गेम है जो पाकिस्तान अचीव करना चाहिए, पाकिस्तान अचीव करना चाहता है। तो आखिरी साल इमरान खान की हुकूमत में जो तीसरा साल था, जीडीपी 5 इशारिया कुछ जो है उसके जो फिगर्स एंड नंबर्स जो है वो सामने आते हैं। और आज जीडीपी कहाँ पर है, आज हमारी सिचुएशन कहाँ पर है, बजट आने लगा है। अब बजट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो आवाम सताई हुई, गर्मी के मारे आवाम की जो हालत है, आज इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद जो पूरे मुल्क का एक थोड़ा कदरे ठंडा शहर समझा जाता है, क्योंकि आपकी जो पहाड़ियाँ बड़ी करीब है, तमाम तर चीज़ें, लेकिन उसमें भी आज 44 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप पूरे मुल्क में उठा के देखें तो हीट वेव के बाकायदा जो मरकज़ बताए जा रहे हैं वो सरगोदा और बाकी तमाम तर शहर, बहावलपुर, जहाँ पर जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो 60 से ऊपर भी क्रॉस कर गया। ये बाकायदा आज महकमा मौसमियात ने कुछ फैक्ट्स जारी किए। और इस गर्मी के अंदर, इस तपती तेज़ गर्मी के अंदर, जब घरों के अंदर हमें एक शदीद गर्मी लग रही है और घरों के अंदर जिस किस्म की एक सिचुएशन बनी हुई है वो मेरे और आपके सामने है, जिस तरीके से एक गर्मी का आलम है, उसके अंदर भी इमरान खान अडियाला जेल में जो छोटे से सेल के अंदर जो तस्वीर हमारे सामने निकल कर आई, हम सब जानते हैं, हम सब ने वो देखी हुई है। वहाँ पर वो शख्स मौजूद है, लेकिन वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, किसी किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं, अगर हम बजट की बात कर रहे हैं तो एक जानिब जो आपके स्पीकर कौमी असम्बली है, जो आपके वो लोग हैं जो कौमी असम्बली के अंदर बैठे हैं, जिनको ऑलरेडी पेट्रोल फ्री है, जिनके बच्चों के स्कूल की फीसेस नहीं है, जिनके घरों के बिजली के बिल फ्री हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, बल्कि उससे बढ़कर उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है। बिजली अगर फ्री है, वो 24 घंटे एसी इंजॉय कर रहे हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, कि गाड़ी भी नहीं है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ, और उनकी पेट्रोल्स तक फ्री, मुलाजिम घर में मौजूद हैं, उनकी तनख्वाहों में बाकायदा तौर पर 600% तक इजाफा किया गया है। वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की 600% तनख्वाह बढ़ाने के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की मंजूरी। यानी ये जो 6% इजाफा है ना, इस पर सोच प्रचार की गई, इस पर सोचा गया कि करना चाहिए या नहीं, लेकिन दूसरी जानिब जो 600% इजाफा है उस पर मेरा नहीं ख्याल कोई सोच प्रचार भी की गई, फौरन से कर दिया गया। गरीब आवाम नहीं, यानी गुर्बत, ये जो महंगाई है इससे तंग आवाम नहीं है, महंगाई से ये वजीर वज़रा ज़्यादा तंग है, क्योंकि ज़ाहिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आवाम का और इनका मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर जो बजट आ रहा है उसमें आप हालात देखें, जो फ्री लांसर्स हैं, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान को मुख्तलिफ पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर कमा के पैसे देते हैं, पाकिस्तान के अंदर बाहर की करेंसी लेकर आते हैं, उनकी कमाई के ऊपर भी वो जो अर्निंग कर रहे हैं, जो जनरेट कर रहे हैं इनकम, उसके ऊपर भी बाकायदा एक अच्छा खासा बड़ा टैक्स जो है वो उस पर लगाने की तजवीज़ पेश की गई है, जो डेफिनेटली बजट में होगा भी। तो यानी 600% तक इजाफे इन महाना लोगों के तनख्वाहों में। और दूसरी जानिब जो मजदूर है, जो सरकारी मुलाजिम है, उसकी तनख्वाह में सिर्फ 6% इजाफा। अब यहाँ पर रियाजुल हक साहब कह रहे हैं कि उन्होंने भी यही तंज किया, उन्होंने लिखा हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली, ये एक जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ इदारों से मुंसलिक रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें 600% बढ़ाने के 10 दिन बाद आज हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 6% बढ़ाने से मुताल्लिक फैसला करेगी। अब आप हालात देखें, ये पाकिस्तान में इस तरीके से, और फिर कहा जाता है अवामी हुकूमत। अब ये रियाजुल हक साहब एक ट्वीट कर रहे हैं, डेंजरस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन श्रिंकिंग फ्रॉम 2% इन 2018, यानी 2018-19 में
2% जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्च था आपका, वो किया गया था आपका तालीम के ऊपर, एक एजुकेशन के डिपार्टमेंट के ऊपर, लेकिन अब जो है इसको श्रिंक करके 2024-25 में 0.8% कर दिया गया, यानी 1% से भी नीचे आ गया है। यानी ये वो चीजें जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन जब प्रायोरिटी सड़कें बनाना हो, जब प्रायोरिटी बसें चलाना हो, पिंक बस, ग्रीन बस, ये नहीं, जब प्रायोरिटी पर स्पीकर और कौमी असेंबली के जो तमाम तर लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाना हो, जब प्रायोरिटी में और बहुत सारी चीजें हो ना, फिर ये होता है आपके एजुकेशन सेक्टर जो ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका एक अच्छा खासा बजट के अंदर एक हिस्सा मुख्तस होना चाहिए, उसको अब आपने 1% से भी नीचे गिरा दिया है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें माशी मैदान में आगे निकलना है, कि मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। अगर कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं जो थोड़े आपको शायद प्रॉब्ली बोरिंग लगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम रखें आपके सामने, तो तामीराती शोबे के अंदर ग्रोथ इमरान खान के दौर में 1.3% थी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के अंदर ग्रोथ उस वक्त 12% थी। रियल स्टेट सेक्टर के अंदर ग्रोथ 49% थी। IT सेक्टर के अंदर ग्रोथ 11.9% थी। गैस और बिजली की कीमतें आज से बहुत सस्ती थी। तरक्याती कामों में इजाफा था। होटल और रेस्टोरेंट, ये वो डिपार्टमेंट जिसने सबसे ज्यादा तरक्की की, 401%। रियल GDP 5.97 था, और आज जो आपका GDP है वो 2.68% है। एग्रीकल्चर ग्रोथ और किसानों का जो हाल है वो आपके सामने हमने पिछले दिनों रखा भी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी इस वक्त नेगेटिव में चली गई है। आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो इमरान खान के दौर में बहुत अच्छे से चल रहा था मामला, और उम्मीद की जा रही थी अगर मजीद साल 2 हुकूमत करने दी जाती, अगर काजी फादिसा और बाजवा जैसे किरदार मौजूद ना होते, हुकूमत करने दी जाती, डीलें ना की जाती बैक एंड पर, तो ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर मजीद ऊपर जाता, और आज वो इंडस्ट्रियल सेक्टर नेगेटिव में जा चुका है। आपका ट्रिब्यून लिख रहा है कि पाकिस्तान फार्मिंग सेक्टर ऑन द ब्रिंक, ₹4.2 ट्रिलियन वाइप्ड आउट एज क्राइसिस डीपेंस। ये आपके फार्मिंग सेक्टर, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, आपका यानी ये तमाम तरह इस वक्त सिचुएशन है। आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है, यानी हालात किस तरफ जा रहे हैं। फिर ऑब्वियसली इन्हीं सब चीज़ों से निकलकर नौकरियां मिलती हैं, इन्हीं सब चीज़ों से निकलकर आपके मजदूरियां आती हैं सामने, नौकरियां नहीं है। बेरोजगारी इमरान खान के दौर में भी नो डाउट बहुत ज़्यादा थी, आज भी है, लेकिन ये कुछ चीज़ें बहुत बेहतर थी। अब यहाँ पर ये बड़ी एक फनी चीज़ है जो मैं आपके सामने रखूँ, तो आम इंतखाबात 2024 के डब्बों में बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। यानी आप ये डब्बे देखें, इनके अंदर ही जनरल इलेक्शन 2024 के डब्बे, और इनके अंदर जो बजट दस्तावेजात हैं वो पहुंचाई गई हैं आपके अब आप ये पार्लियामेंट हाउस में, यानी हम बड़े किफ़ायत चाह रहे हैं, फजूल खर्ची नहीं करते, उन्हीं डब्बों का इस्तेमाल किया गया है और उनमें पहुंचाई गई है। बहरहाल यहाँ पर सेनेटर मुश्ताक के हवाले से भी आपके सामने रखते हैं कहानी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान से आज मंगल के दिन मुलाकात। 44, 44, 45 डिग्री, 44, 45 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद और रावलपिंडी का टेम्परेचर। अडियाला के अंदर ऑब्वियसली हमारे घर वाला टेम्परेचर नहीं होगा, छोटा सा कमरा, सांस लेना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। अगर आप थोड़ी देर कोई ऐसी चीज़, कोई एयर कंडीशन, कोई कूलर, कोई पंखा, कोई ऐसी चीज़ ना लगाकर खुद को रिलीफ ना पहुँचाएं तो लिटरली सांस बंद होता है, इस हद तक गर्मी पहुँच चुकी है। लेकिन इमरान खान उस छोटे से कमरे, उस छोटे से सेल के अंदर मौजूद, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान से मुख्तलिफ ऑप्शन भी सामने रखी गई, डील और मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अब इसके साथ साथ आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर जब एहतजाज किया जाता है, चाहे वो गजा के लोगों के लिए क्यों ना किया जाए, तो किस तरीके से बर्ताव किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। अलीमा खान आज पहुंची हैं अडियाला जेल के बाहर, और अलीमा खान साहिबा से पूछा, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि फील्ड मार्शल के खिलाफ एक एहतजाज होने जा रहा है उनके अमेरिका पहुंचने पर, तो क्या ये हो सकता है, क्योंकि एहतजाज तो सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ होता है। जिस पर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि एहतजाज जो है वो किसने कहा है कि सियासतदानों के खिलाफ होता है, कोई मुज़ाहिरा नहीं है, एहतजाज तो एक तरीका है कि किसी के खिलाफ भी आवाज़ उठाने का, तो किसी के खिलाफ भी एहतजाज किया जा सकता है। अलीमा खान साहिबा ने ये बात कही अडियाला के बाहर। अब यहाँ पर सेनेटर मुश्ताक के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि फील्ड मार्शल की तस्वीर लगा लो, फिर शाहराह दस्तूर पर जुलूस निकालो। डिप्टी कमिश्नर साहब, ये बात दुरुस्त नहीं कि मजलूमीन गजा की तस्वीरों के साथ पाबंदी हो और फील्ड मार्शल की तस्वीर के साथ आज़ादी। तो यानी कहा गया है कि उनकी तस्वीर लगा लें, फिर आप कर सकते हैं एहतजाज, लेकिन जो आप तस्वीर लगा के एहतजाज कर रहे हैं, यानी गजा के लोगों की, उस पर आपको एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। अनवर मकसूद साहब कह रहे हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक दिन के लिए आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, तो कौन से ऐसे 2 शोबे हैं जिनके अंदर आप तब्दीली लेकर आएंगे। सवाल किया गया एंकर की जानिब से, जिस पर उन्होंने कहा कि पहले मैं अडियाला जाऊँगा और फिर कोट लखपत जेल, ये 2 शोबे मेरे सामने हैं। अनवर मकसूद का जवाब बड़ी शदीद ठेस पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं अनवर मकसूद साहब हर कुछ अरसे बाद। अब यहाँ पर फ़िज़ा अली के हवाले से भी आपको खबर बताएं, फिर आखिर में इमरान रियाज खान की वीडियो। फ़िज़ा अली, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ, जिस तरीके से कामरान शाह है, जिस तरीके से सुहेल वड़ाई, जो ये तमाम तर लोग अजीबो गरीब एक डिस्कशन के साथ सामने जिस तरीके से आए, फ़िज़ा अली ने जिस तरह से जवाबात दिए, जब बात हुई कि पाकिस्तान में कौन सा नाफिज होना चाहिए तमाम तरह हुकूमती सेटअप, उस पर जब बात हो रही थी, मैंने आपके सामने पिछले व्लॉग में रखा भी, उस पर फ़िज़ा अली ने एक बात भी की थी कि अगर सुहेल वड़ाई साहब सहाफ़ी ना होते मेरे नज़दीक, तो वो
टॉयलेट साफ कर रहे होते हैं किसी बाहर के मुल्क में, जिस पर फ़िज़ा अली साहिबा का जो स्टेटमेंट सामने आया वो कह रही है कि मुझे एक सीनियर कुलीग की जानिब से कहा गया है कि मैं सुहेल वड़ाइच से माफ़ी मांगूँ वरना मैं नौकरी से भी जा सकती हूँ, तो माफ़ी तो मैं नहीं मांगूंगी, रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो ये किसने कहा होगा? ये वही लोग हैं, ये वही मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, ये वही मीर शकील, मीर खलील जैसे लोग हैं जो आपके ऊपर, जो आपकी मीडिया हाउसेस के ऊपर विराजमान है। कोई आपका प्रॉपर्टी डीलर है, किसी की कपड़ों की इंडस्ट्री है, यानी बिजनेसमैन है सारे, जिनके जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है। उनके कॉमन इंटरेस्ट है आपके हुक्मरानों के साथ, आपके तमाम तर लोग जो आपके पीछे बैठी हैं वो काली ताकतें उनके साथ। उन्हीं में से किसी एक ने भी फ़ोन करके कहा होगा, ये वही बाबे हैं जो पैसे लेते हैं, जिनके बच्चे, जिनकी बीवियाँ, जिनकी फैमिलीज़ टूर्स पे जाती हैं, जिनको बाकायदा गाड़ियाँ मिलती हैं मीडिया हाउसेस की जानिब से, क्योंकि वो झूठ बेचते हैं। क्योंकि वो जब झूठ बेचते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज़ जैसी हुकूमतें जो हैं, जो ऐसे हुक्मरान हैं, वो इश्तिहारात देते हैं मीडिया को। इमरान खान की हुकूमत के हवाले से कहा जाता है, उनके सख्ती से कहा गया था कि मीडिया को इश्तिहारात नहीं देने, जो भी करना है सोशल मीडिया पर करो, लेकिन पैसा, अवामी पैसा अब खर्च नहीं करना आपने मीडिया के ऊपर। इश्तिहारात अपने अखबारों और टेलीविजन चैनल्स को नहीं देने, जिसके बायस बड़े बड़े मीडिया मालिकान जो हैं, कहा जाता है वो उनके दुश्मन बन गए थे। और आज आप देखें उन सबके हालात किस तरीके से जहर उगलते हैं तमाम के तमाम लोग। लेकिन 2.5 साल हो चुके हैं, हर तरफ हर जानिब आवाज़ सिर्फ इमरान खान की है। तो फ़िज़ा अली साहिबा ने कहा है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में, नो डाउट। अब यहाँ पर इमरान रियाज खान के हवाले से मैंने लास्ट व्लॉग किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। वो उनकी एक वीडियो बाकायदा सामने आई है जो वायरल हो रही है, और जिस तरीके से वो बैठे हैं, उनके आसपास लोग मौजूद हैं, सऊदीया के अंदर वो शख्स मौजूद है, पाकिस्तान से आपने उसको हज करने जाने नहीं दिया, लेकिन जिस शान और शौकत से वो बैठा है, फिर वहाँ उनको दुआ करवाने का कहा जा रहा है, वो दुआ भी कर रहे हैं। वहाँ की मुतवल्ली से भी उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने खास तौर पर कहा कि मैंने मुलाकात करनी है, तो अब फिर भी इमरान रियाज खान साहब की मुलाकात करवाई गई। अब वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस अल्लाह ने मुझे यहाँ बुलाया है वही मेरी हिफाजत भी कर रहा है, वो मुझसे ज़्यादा मेरे लिए बेहतर फैसला कर सकता है। कह रहे मैंने कुछ दिन का ब्रेक ज़रूर लिया है करंट अफेयर से, मैं चाह रहा था मेरा रब से राब्ता बढ़ जाए, तो वो खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन आप देखें कि अल्लाह जिसको इज्जत देता है, और जो प्लान्स अल्लाह ने बनाए हुए होते हैं, यहाँ बड़ी कोशिश की गई हद से रोकने तक की, और जो कुछ हुआ मेरे और आपके सामने है, यही प्लानिंग की जा रही है पिछले 16 साल से। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को कैद करके कि सबको कैद कर देंगे हम, तो कैद तो वाक़ियतन अदालतें भी हो गई, कैद तो वाक़ियतन सहाफ़ी भी हो गए, कैद तो हर ज़ुबान हो गई, चैनल्स कैद हो गए, बड़े बड़े यहाँ सब लोग कैद हो गए। लेकिन वो एक शख्स कैद में भी रह के आज़ाद है, बोल रहा है, बात कर रहा है। सिद्दीक जान बिल्कुल ठीक कहा कि जिस दिन इमरान खान रहा होंगे, पाकिस्तान की अदालतें रहा होंगी, पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम रहा होगा, पाकिस्तान का मीडिया रहा होगा, बहुत कुछ है पाकिस्तान का जिसको इमरान खान की रिहाई के साथ रिहाई मिलेगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने फीडबैक का इज़हार करें। ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।